तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक जॉर्ज नाम के वैम्पायर को दिखाया जाता है जो एक दूसरे रेड आइज वाले वैम्पायर को समझा रहा होता है कि अगर हमें इंसानों के बीच रहना है तो हम वैम्पायर रूल्स के हिसाब से इंसानों को मार नहीं सकते हैं, बट तुम लोगों का खून पी कर रूल्स को तोड़ रहे हो। जिस पर वो वैम्पायर बोलता है कि वो ऐसे किसी भी रूल को नहीं मानता है और फिर वो जॉर्ज के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। कि तभी फिर वहाँ हमारे इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है रॉय। एंड रॉय भी एक वैम्पायर है। थोड़ी बहुत बहस के बाद रॉय और उस दूसरे वैम्पायर के बीच फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है विथ सुपर नेचुरल पावर्स एंड स्पीड। जिसके बाद वो दूसरा वैम्पायर किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है, बट जल्दबाजी में उस रेड आइज वाले वैम्पायर का कॉइन वहीं पर गिर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे इस ड्रामे की फीमेल लीड जिसका नाम है लॉकी लैम, वो अपने बाईसाइकिल से कॉलेज जा रही होती है कि तभी उसे रोड पे वही कॉइन गिरा हुआ दिखता है जो कल रात उस रेड आइज वाले वैम्पायर का खो गया था। लॉकी लैम को वो कॉइन बहुत ज़्यादा रेयर लगता है, इसलिए वो उस कॉइन को अपना लकी डे बोल के उठा लेती है और फिर लॉकी लैम अपने कॉलेज पहुंचती है जहां उससे उसका बेस्ट फ्रेंड मिलने आता है जिसका नाम है नगाई सम। ये दोनों यहाँ थोड़ी बहुत बातें कर ही रहे होते हैं कि फिर तभी कॉलेज में एंट्री होती है कॉलेज के 3 सुपर रिच स्टूडेंट्स की जो लॉकी लैम के क्लासमेट्स भी हैं, जिसमें से एक का नाम है हेमन जो फनी टाइप है एंड दूसरा मैक्स जो घमंडी टाइप है एंड तीसरी जो खुद को कॉलेज की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड स्टूडेंट मानती है जिसका नाम है एंजेलिना। ये तीनों मिलकर लॉकी लैम की बाईसाइकिल और उसके दोस्त नगाइसम की मजाक बनाने लग जाते हैं। नगाइसम इन तीनों का सामना करने की काफी कोशिश करता है, बट खुद लो स्टेटस होने की वजह से वो इन्हें ज्यादा कुछ नहीं बोल पाता है और फिर ये तीनों इन दोनों का मजाक बनाकर वहाँ से चले जाते हैं। नगाइसम काफी गुस्से में होता है, इसलिए लॉकी लैम उसे चुप कराने लगती है कि फिर तभी उसके बैग से वही कॉइन निकल के रोड पे गिर जाता है। तो लॉकी लैम जल्दी से भाग के उस कॉइन को अपने पैर से रोक के उठा ही रही होती है कि फिर तभी कॉलेज में एंट्री होती है रॉय की जो फुल स्पीड के साथ अपनी बाइक से आ रहा होता है एंड उसकी लॉकी लैम से टक्कर होने ही वाली होती है, बट रॉय बहुत स्मूथली अपनी बाइक को हैंडल करके उसे लॉकी लैम से टकराने से बचा लेता है। लॉकी लैम शॉक हुई भी बैठी रह जाती है। नगाइसम लॉकी लैम से पूछता है कि क्या वो ठीक है, बट वो बिना कुछ बोले पहले रॉय के पास जाती है एंड उससे सॉरी बोलती है, जिस पर रॉय लॉकी लैम से चिढ़कर बोलता है कि अगर उसे मरने का इतना ही शौक है तो वो दूसरों को इसमें ना घसीटे और फिर तब बोल कर रॉय वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉकी लैम उस कॉइन को अपने लॉकर में रख देती है जहां उसने ऑलरेडी काफी तरह के कॉइन्स कलेक्ट कर रखे होते हैं। कैफे तभी हमें वहां लॉकी लैम की एक दूसरी फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम है सितुंग जो लॉकी लैम की लैंडलेडी भी है। वो लॉकी लैम को उसका फोन देती है ये बोल के कि वो सुबह इसी किचन में ही भूल आई थी और फिर सितुंग लॉकी लैम को एक डिस्काउंट कूपन भी देती है ये बोल के कि वो उसे आज ही यूज कर ले क्योंकि कल के बाद ये कूपन एक्सपायर हो जाएगा। फिर ये तीनों यहाँ थोड़ी बहुत बातें कर ही रहे होते हैं कि फिर तभी सितुंग को एक न्यूज़ पता चलती है कि कॉलेज में एक न्यू स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है जो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है एंड वो लड़का और कोई नहीं बल्कि रॉय ही है। और फिर कॉलेज की सभी लड़कियाँ रॉय के बारे में डिस्कस करने लग जाती हैं कि उसका नाम रॉय है एंड उसे ब्रिटिश फैमिली ने अडॉप्ट कर रखा है, वो सिंगल है, हैंडसम है और भी पता नहीं क्या क्या। मतलब रॉय अपने कॉलेज के पहले दिन ही सभी लड़कियों का लव टारगेट बन जाता है इंक्लूडिंग एंजेलिना। एंजेलिना बोलती है कि रॉय बिल्कुल उसके टाइप का लड़का है, इसलिए सिर्फ वो ही उसे डेट करेगी। फिर लॉकी लैम और उसकी फ्रेंड सितुंग ये दोनों क्लास में आती हैं। लॉकी लैम बोलती है कि आज क्लास में इतनी भीड़ क्यों है, तो सितुंग लॉकी लैम को बताती है कि क्योंकि सभी गर्ल्स उस न्यू स्टूडेंट को देखने आई हैं। थोड़ी बहुत देर के बाद प्रोफेसर भी क्लास में आ जाते हैं और स्टूडेंट्स को उनका सबमिट किया हुआ होमवर्क चेक करके देने लग जाते हैं, बट जब लॉकी लैम का नंबर आता है तो प्रोफेसर उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करते हैं क्योंकि उसने अपने होमवर्क पर जूस, टी, सोया सॉस, राइस ये सब गिरा रखा होता है। लॉकी लैम एक्सक्यूज़ देते हुए प्रोफेसर को सॉरी बोलती है
बट प्रोफेसर बिना लोकेलाम की पूरी बात सुने ही उन पेपर्स को फेंक देते हैं कि तभी रॉय उन पेपर्स को कैच कर लेता है जो क्लास में जस्ट एंटर कर ही रहा था, जिसे देखकर सभी गर्ल्स शॉकिंग साउंड देने लग जाती हैं। लोकेलाम अपने उन पेपर्स को वापस लेने आती है कि तभी रॉय उन्हें गिरा के वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लोकेलाम रॉय के एटीट्यूड से चिढ़कर खुद ही उन पेपर्स को उठाने लग जाती है। रॉय सबसे लास्ट वाली सीट पर बैठने जा रहा होता है कि तभी मैक्स रॉय को रोकता है एंड एंजेलिना रॉय से खुद को इंट्रोड्यूस करती है, बट रॉय इन दोनों को फुल इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और सबसे लास्ट में जाकर बैठ जाता है, जिसे देखकर सभी गर्ल्स रॉय के पास जाकर बैठ जाती हैं और वहीं एंजेलिना बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करके खुद ही नीचे बैठ जाती है। प्रोफेसर सभी को हिस्ट्री पढ़ाना शुरू करते हैं कि तभी वही कॉइन लॉकर में रखा हुआ शाइन करने लग जाता है, जिससे रॉय को अंदाज़ा हो जाता है कि जैसे कोई मुसीबत आने वाली है। तो प्रोफेसर रॉय को डिसअट्रैक्ट देखकर उसे डांटने लग जाते हैं कि आखिर उसका ध्यान कहाँ है एंड उससे एक हार्ड हिस्टोरिकल क्वेश्चन पूछते हैं, बट रॉय उस हार्ड क्वेश्चन का बहुत ईजिली आंसर दे देता है, जिससे टीचर की बोलती बंद हो जाती है और वहीं सभी गर्ल्स रॉय से और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकेलाम अपने दोस्त नगाइसम के साथ जूडो प्रैक्टिस कर रही होती है, जिससे हमें यहाँ लोकेलाम के ड्रीम के बारे में भी पता चलता है कि वो इस साल होने वाले जूडो कंपटीशन को जीतना चाहती है, क्योंकि वो पिछले 2 सालों से कंपटीशन को जीत नहीं पाई है। इसलिए वो अपने दोस्त नगाइसम के साथ पूरा हार्ड वर्क करती है कि तभी उसे याद आता है कि उसे सीतुंग ने जो डिस्काउंट कूपन दिया था उसकी डेट शाम तक एक्सपायर हो जाएगी। इसलिए भागती हुई कैफेटेरिया के लिए जा ही रही होती है कि तभी बेदिहानी में लोकेलाम की टक्कर रॉय से हो जाती है, जिसे देख लोकेलाम रॉय को फिर से सॉरी बोलती है, बट रॉय लोकेलाम को देखकर मुंह बना के वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लोकेलाम देखती है कि उसका कूपन उसके हाथ से गायब हो गया है, इसलिए लोकेलाम भागती हुई रॉय के पास आती है और उससे रुकने को बोलती है। रॉय उससे पूछता है कि अब उसे क्या चाहिए, जिस पर लोकेलाम रॉय के शूज़ के नीचे से अपना कूपन निकालती है और बोलती है कि वो ये ना समझे कि वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है तो इसलिए सब उसका पीछा करेंगे। बट तभी लोकेलाम देखती है कि इसका डिस्काउंट कूपन फट चुका है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है। रॉय बोलता है कि ये कूपन ही तो था, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो तुम इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो। तो लोकेलाम रॉय से बोलती है कि उस जैसे अमीर लड़के के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, पर उसके लिए है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करके पैसे कमाती है। और फिर यहाँ लोकेलाम रॉय को पैसों की अहमियत समझाने लग जाती है, बट रॉय कहाँ लोकेलाम की बात सुनने वालों में से होता है, इसलिए वो लोकेलाम को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोकेलाम अपने दोस्त नगाइसम के साथ एक बेकरी शॉप में होती है, जहाँ ये दोनों साथ में पार्ट टाइम जॉब करते हैं कि तभी लोकेलाम छुप के उस शॉप के ओनर की बातें सुनती है कि वो पैसों की कमी की वजह से इस शॉप को बेचने वाले हैं। तो लोकेलाम उस शॉप के ओनर से बोलती है कि वो ऐसा ना करे, भले ही वो उनकी सैलरी को हाफ कर दें, जिससे हमें यहाँ ये पता चलता है कि लोकेलाम हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ साफ दिल की भी है, जिसे सुनकर शॉप के ओनर काफ़ी खुश हो जाते हैं कि तभी इनके पास 2 ऑर्डर आते हैं, जिसमें से एक को नगाइसम देने चला जाता है और दूसरे को लोकेलाम। वहीं हम देखते हैं कि रॉय के घर पे पार्टी चल रही होती है, जहां जॉर्ज रॉय को समझाता है कि उसे थोड़ा लोगों से घुल मिल भी लेना चाहिए, जिससे कि उसकी लाइफ शाइनिंग हो सके, ना कि हमेशा ऐसे ही अकेले रहना चाहिए। जिस पर रॉय बोलता है कि उसे अकेले रहना ज़्यादा पसंद है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ लोकेलाम जॉर्ज के किए हुए ऑर्डर को लेकर आती है। एक लड़की लोकेलाम को बताती है कि ऑर्डर के पैसे टेबल पर रखे हुए हैं, तो लोकेलाम बॉक्स को टेबल पर रख के पैसों को उठा लेती है। फिर लोकेलाम उन लड़कियों से वॉशरूम यूज़ करने के लिए पूछती है, जिस पर वो लड़कियां लोकेलाम को वॉशरूम बता देती हैं, बट वहाँ पहले से ही जॉर्ज होता है। जॉर्ज लोकेलाम को ऊपर वाला वॉशरूम यूज़ करने को बोलता है। तो जैसे जब लोकेलाम ऊपर जाती है तो वो देखती है कि उस वॉशरूम से तो रॉय बात लेकर बाहर निकल रहा होता है।
वहीं रॉय को लोखिलाम को देखकर ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि इस लड़की को जॉर्ज ने भेजा है, इसलिए वो लोखिलाम को बाकी लड़कियों की तरह समझ के उसके पास आने को बोलता है। बट लोखिलाम गुस्सा होके वहाँ से जाने लगती है, तो रॉय जल्दी से लोखिलाम का हाथ पकड़ के उसे रोकता है और फिर उसे जबरदस्ती किस करने की कोशिश करता है। लोखिलाम रॉय को धक्का देती है बट वो खुद ही नीचे गिरने वाली होती है, तो फिर रॉय लोखिलाम को पकड़ के गिरने से बचा लेता है, जिससे इन दोनों के बीच हग हो जाता है। बट लोखिलाम जल्दी से पीछे होकर रॉय के एक जोर से थप्पड़ मारती है और बोलती है कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान हो, और फिर इतना बोल के गुस्से में जल्दी से वहाँ से चली जाती है। इस सब से रॉय को भी काफ़ी गुस्सा आता है कि फिर तभी जॉर्ज वहाँ आकर सब क्लियर करता है कि ये वो लड़की नहीं थी जो तुम सोच रहे थे। वहीं घर आने के बाद लोखिलाम रॉय को बहुत बुरा भला बोल रही होती है कि रॉय ने आज उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करी, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है कि तभी उसके पास उसकी मॉम की कॉल आती है। अब क्योंकि उसकी मॉम को उसकी फ़िक्र ना हो, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा भूल के अपनी मॉम से बहुत प्यार से बात करने लग जाती है। वहीं नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रॉय पियानो बजा रहा होता है कि तभी जॉर्ज वहां आकर उससे पूछता है कि कुछ दिन बाद उसका बर्थडे आने वाला है, तो इसलिए वो उसके बर्थडे की पार्टी रखना चाहता है, जिस पर रॉय साफ मना कर देता है। तो जॉर्ज बोलता है कि चलो हम रेस लगाते हैं और जो जीतेगा उसी की बात मानी जाएगी, जिसके बाद ये दोनों रेस करने लग जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ लोखिलाम एक ऑर्डर को डिलीवर करने जा रही होती है कि तभी रॉय और जॉर्ज की रेस की वजह से एक टूटा हुआ पेड़ लोखिलाम के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से लोखिलाम की स्कूटी भी काफ़ी टूट जाती है और लोखिलाम के भी पैर और हाथ पे काफ़ी चोट आ जाती है। तो रॉय वहां आता है और लोखिलाम को सॉरी बोलता है। लोखिलाम रॉय से पूछती है कि वो उसे सॉरी क्यों बोल रहा है, जिस पर रॉय बोलता है कि क्योंकि मैंने उस दिन तुम्हें गलत लड़की समझ लिया था। लोखिलाम बोलती है कि उसे ऑर्डर डिलीवर करने जाना है, जिस पर रॉय बोलता है कि क्या वो पागल हो गई है जो हॉस्पिटल जाने की बजाय ऑर्डर डिलीवर करना चाहती है। लोखिलाम बोलती है कि पहली बात ये कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं जो वो हॉस्पिटल जा सके, और दूसरी बात ये कि उसे अभी ऑर्डर डिलीवर करना होगा, वरना उसकी शॉप की काफ़ी बदनामी होगी। तो रॉय लोखिलाम को अपनी गोद में उठा लेता है कि तभी जॉर्ज भी अपनी कार लेके वहाँ आ जाता है। रॉय लोखिलाम को कार में बिठाता है और उसके ऑर्डर को डिलीवर करने जाता है। जब रॉय उन बॉक्स को डिलीवर करके आ रहा होता है तो लोखिलाम रॉय को देखकर मन में सोचती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि रॉय जैसा हैंडसम लड़का उसकी कभी मदद करेगा। मतलब उसने उसे जितना गलत समझा था वो उतना भी बुरा नहीं है। एंड लोखिलाम की मन की ये सभी बातें रॉय भी सुन लेता है, क्योंकि उसके पास लोगों की मन की बातें सुनने की पावर होती है। फिर रॉय लोखिलाम से हॉस्पिटल चलने को बोलता है, तो पैसों की कमी की वजह से लोखिलाम जाने से साफ मना कर देती है, जिसके बाद फिर रॉय अपनी पावर से लोखिलाम को बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लोखिलाम हॉस्पिटल में होती है, जहां रॉय भी उसी रूम में बैठा हुआ होता है। फिर जब जैसी लोखिलाम को होश आता है तो वो ज़ोर से चिल्लाती है और बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती है कि वो उसे यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों लेकर आया, वो भी उसकी बिना मर्जी के। तो रॉय लोखिलाम को बताता है कि उसने ऑलरेडी सारे बिल्स पे कर दिए हैं, इसलिए वो ज़्यादा ना सोचे। लोखिलाम रॉय से पूछती है कि वो इतना अच्छा बनकर क्यों दिखा रहा है, जिस पर रॉय बोलता है कि अगर उसकी जगह कोई पपी भी होता तो वो तब भी यही करता। और फिर इतना बोल के रॉय वहाँ से चला जाता है और फिर अपने घर वापस आ जाता है। जॉर्ज रॉय से पूछता है कि वो इतनी जल्दी घर वापस क्यों आ गया, और उसे पूछता है कि क्या अब उसकी दोस्त ठीक है, जिस पर रॉय बोलता है कि हाँ, क्योंकि उसे बस थोड़ी बहुत ही चोट आई थी। जिस पर जॉर्ज फिर भी रॉय को वापस हॉस्पिटल जाने को बोलता है, क्योंकि जॉर्ज चाहता है कि रॉय अकेलापन छोड़ के अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखे, मतलब कि उसकी लाइफ में भी कोई ऐसी लड़की आए जो उसे हंसा सके, क्योंकि रॉय ने जॉर्ज से एक कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होता है कि वो उसे उसके 224 बर्थडे होने पर फ्रीज कर देगा।
क्योंकि वो इस दुनिया में और ज़्यादा दिन वैम्पायर बनकर जीना नहीं चाहता है। फिर इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां एक दूसरा वैम्पायर एक विलेज के सभी लोगों को बाइट करके मार रहा होता है, जहां रॉय अपनी गर्लफ्रेंड सियोसूत के साथ उस वैम्पायर से बचकर भाग रहा होता है। बट वो वैम्पायर रॉय को जोर से धक्का दे के उसकी गर्लफ्रेंड सियोसूत को बाइट करके मार देता है एंड रॉय उस टाइम कुछ भी नहीं कर पाया था। वेल, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ हमें सियोसूत का फेस नहीं दिखाया गया है। देन हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि रॉय एक रिंग को देखकर आज भी सियोसूत को मिस करता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में एक बाइक एक्सीडेंट केस आता है जिसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका होता है। तो उस इंसान के ब्लड की स्मेल सूंघ के वही रेड आइज वाला वैम्पायर भी हॉस्पिटल में आ जाता है और उसी टाइम लोकिलाम भी अपने हॉस्पिटल रूम से बाहर आती है और एक लिफ्ट के अंदर चली जाती है, जिसके अंदर जाने के बाद पूरी बिल्डिंग की लाइट ऑफ हो जाती है। जिसके बाद फिर लोकिलाम बहुत ज़ोर से चिल्लाती है। लोकिलाम की चिल्लाने की आवाज़ रॉय को भी सुनाई देती है। जिसके बाद फिर रॉय अपनी पावर्स का यूज़ करके हॉस्पिटल में देखने की कोशिश करता है तो वो देखता है कि लिफ्ट में वही रेड आइज वाला वैम्पायर किसी का खून पी रहा होता है और लोकिलाम बहुत ज़्यादा डरी हुई है एंड उसके कपड़ों पे बहुत ज़्यादा ब्लड भी लगा हुआ है। जिसको देखने के बाद रॉय जल्दी से भागकर हॉस्पिटल वापस आ जाता है, जहां पहुंचने के बाद वो अपनी पावर्स का यूज़ करके ये पता लगाता है कि लोकिलाम कौन से फ्लोर पर है। और जब जैसे ही रॉय लोकिलाम के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि लोकिलाम बहुत बुरी तरह खून में भीगी हुई है और बहुत ज़्यादा डरी हुई भी है। रॉय लोकिलाम के पास आकर पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ, क्या वो ठीक है। और लोकिलाम इतना ज़्यादा डरी हुई होती है कि वो बिना कुछ बोले ही बेहोश हो जाती है। और बस इसी के साथ फर्स्ट पार्ट